राजा जनक ने एक बड़ी शास्त्रार्थ सभा बुलाई थी। बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण दिया गया था। वे सब विवाद के लिए आ गए थे। एक ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं दिया था क्योंकि वह सभा के योग्य न था। एक ब्राह्मण को भर राजधानी में छोड़ दिया गया था। उसे निमंत्रण नहीं दिया गया था और वह था अष्टावक्र। उसका शरीर 8 जगह से तिरछा था। अब 8 जगह से तिरछे आदमी को सभा में बुलाकर क्या होगा, क्या हंसी करवानी है। वह चलता तो लोग हंसते। उसका सारा व्यक्तित्व एक व्यंग्य था। वह कार्टून ज़्यादा लगता था बजाय आदमी के। 8 जगह से तिरछा, एक आध जगह से भी कोई तिरछा होता तो समझ में आता, लेकिन 8 स्थानों से वो तिरछा था। वो कैसा चलता था वह भी एक चमत्कार ही रहा होगा। उसकी चाल ऊँट के जैसी रही होगी। उस पर अगर सवारी करते तो मुश्किल में पड़ जाते। लेकिन अष्टावक्र को तो पता भी नहीं था कि यहाँ कोई सभा हो रही है, विवाद हो रहा है। उसे तो कुछ काम आ गया था और पिता को कुछ बात कहनी थी। खोजा तो पिता घर में न मिले। पूछा तो पता चला कि वे राज दरबार गए हैं। तो वह पिता को मिलने राज दरबार पहुँच गया। ऐन वक्त पर उसको छोड़ दिया गया था, परंतु संयोग ऐसा बना कि वो उस सभा में हाजिर हो गया। बड़ा विवाद चल रहा था। ब्रह्मज्ञान की चर्चा चल रही थी। जैसे ही वो सभा में गया तो वो सब चर्चा रुक गई। लोग हंसने लगे। जैसे ही वह राज दरबार में प्रविष्ट हुआ, जनक तक को हंसी आ गई और लोग तो मुंह रोक लिए। उस अष्टावक्र ने चारों तरफ देखा, वह भी खिलखिलाकर हंसा। वह आदमी गजब का था। उस जैसे गजब के आदमी जमीन पर बहुत थोड़े हुए हैं, जिसे हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। उसके हंसने से सन्नाटा छा गया दरबार में, क्योंकि किसी ने यह न सोचा था कि वह हंसेगा। जनक ने पूछा, हम क्यों हंसते हैं वह तो साफ है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ कि मैंने घर में सुना, माँ ने कहा कि पंडितों की बड़ी सभा है, ब्राह्मणों की, ब्रह्मज्ञानियों की वहाँ कोई सभा है, परंतु यहाँ तो मुझे सब मूर्ख इकट्ठे दिखाई नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिनको चमड़ी दिखाई पड़ती है वे मूढ़ है। इनमें से आत्मा किसी को नहीं दिखाई पड़ती। मेरा शरीर 8 जगह से झुका है, यह सच है, लेकिन इनमें से एक भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है। इन मूढ़ों के साथ क्यों समय खराब कर रहे हो? अगर इनमें एक भी ब्रह्मज्ञानी होता तो वह मुझे देखता, मेरे शरीर को नहीं। जनक चरणों में गिर पड़े अष्टावक्र के। और बात सच थी। ज्ञानी कहीं शास्त्रार्थ के लिए सभाओं में इकट्ठे होते हैं कि विवाद करने आते हैं, कि प्रतियोगिता जीतने आते हैं? ज्ञानी को अब जीतने को कुछ बचा भी है? ज्ञानी को कोई और पुरस्कार रहा है जिसे राजा जनक दे सकते थे? जनक के पास क्या रखा है जिनको दिखाई पड़ता है? जनक के पास कुछ है, वे अज्ञानी है, तभी दिखाई पड़ता है। अष्टावक्र तो उस सभा से चला गया, लेकिन जनक के मन में एक आग की लपट छोड़ गया। अष्टावक्र का पीछा किया राजा जनक ने, और जनक की जिज्ञासाओं से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठतम ग्रंथ का जन्म हुआ, और वह अष्टावक्र गीता, जिसे आज हम सभी पढ़ते हैं और सुनते हैं। अष्टावक्र गीता में बहुत गहराई से बातों को बताया गया है और समझाया गया है। हम सभी ने एक बार अष्टावक्र गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में जो जैसा दिखता है, उस बाहरी रूप को देखकर हमने उसके प्रति कोई भी अपनी धारणा या सोच नहीं बनानी चाहिए। बाहर की चीज़ें उतनी महत्व की नहीं होती है जितनी आंतरिक जीवन की, अपने आंतरिक मूल्य, अपने आंतरिक संस्कार, अपना ज्ञान मूल्य का होता है। अष्टावक्र तो बाहर से, शरीर से 8 जगह से तिरछे थे, परंतु अपने आप में वो बहुत महान और बहुत ब्रह्मज्ञानी थे कि आज उनकी कही गई बातों पर एक अष्टावक्र लिखा गया। इसीलिए हमने हमेशा अपने जीवन में किसी के कपड़े देखकर या फिर किसी की कोई बाहर की चीज़ों को देखकर, किसी का घर, किसी का जीवन, ऐसी बाहर की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर हमने जज नहीं करना चाहिए। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक धन तो इंसान का उसका ज्ञान होता है।